गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम अपना वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि हम आज 3 से 9 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसमें 9 अक्टूबर के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन है, तो उसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को हम नॉर्मली हम सिर्फ चेक करेंगे कि हमने कितना कंप्लीट किया है और कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरी वीक से। ठीक है, तो इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो क्लासेस हैं ये आपकी एक बायलिंगुअल क्लासेस है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे और जिसका हम डिटेल डिस्कशन इस क्लास में नहीं करते, जिसका हम डिटेल डिस्कशन अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर करते हैं। आज हम केवल इसकी पूरी वीक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। इस हफ्ते ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए, पर एक नया एलिमेंट मैंने क्लास के एंड में ऐड किया है। ठीक है, तो पहले हम अपनी लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अभी केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है, इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा क्लास के एंड में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, जिसका डिस्कशन हम आने वाली क्लास में करते हैं। तो ये प्रीवियस डे का एक हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन हु हैज बीन मेड इट्स चेयरमैन। इसके चेयरमैन कौन बने, तो इसका आपका आंसर क्या है, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी जो है वो क्या बने हैं आपके वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष। तो हम बढ़ते हैं अपनी पूरे वीकली करंट अफेयर की तरफ। तो हम देखते हैं हमारे इस पूरे हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद मुइज हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद मुइज हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए लेबनान, बी मालदीव, सी सिंगापुर और डी अल सल्वाडोर। ठीक है, तो उसका आंसर है बी मालदीव। इन क्लासेस की जो डिटेल डिस्कशन है वो मेरी ऑलरेडी डेली क्लासेस के अंदर, डेली करंट अफेयर क्लासेस के अंदर है। ठीक है, जहाँ से आपको इनका डिटेल डिस्कशन वहाँ मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पर अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को भी देख करके पूरे हफ्ते का जो क्रक्स है, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, कितने भारतीयों को ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल टीचर्स अवार्ड। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका आंसर आपका ए। ठीक है, यानी टोटल जो 2 टीचर्स हैं, एक वेस्ट बंगाल के, उनको क्या मिला है, इन्हें ग्लोबल टीचर्स अवार्ड दिया गया है। तो बंगाल के शिक्षक कौन है, दीप नारायण नायक, और आंध्र प्रदेश के हरिकृष्ण पटाचारू को, ठीक है, ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन 3 है, भारत में किस देश के दूतावास ने घोषणा की है कि वह अपना कामकाज बंद कर रहा है। विच कंट्रीज एम्बेसी इन इंडिया अनाउंस दैट इट इज क्लोजिंग इट्स ऑपरेशन। यानी कौन ऐसा देश है जो भारत के अंदर अपने दूतावास को बंद कर रहा है। आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी यूक्रेन और डी तुर्की। तो आंसर है बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को आप जानते होंगे कि उसमें जब से तालिबानी सरकार आई है तो भारत के संबंध उससे कुछ खास नहीं है, और क्योंकि भारत तालिबानी सरकार को एक ऑफिशियल मान्यता नहीं देता है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूप नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, मतलब इसीलिए नहीं लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ इसीलिए उन्होंने क्या किया है, भारत ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। क्वेश्चन 4 है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023। आपके ऑप्शन है ए पियरे ऑगस्टिनी, बी फेरेंस क्राउजन, सी एन हुलियर और डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि इस बार भौतिकी का पुरस्कार यानी फिजिक्स का जो अवार्ड है वो तीन लोगों को मिला है। ठीक है, जिसमें आपके पियरे ऑगस्टिनी, बी फेरेंस क्राउजन और एन हुलियर व्यक्ति शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी है। द वर्ल्ड बैंक हैज केप्ट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंटेज ऑफ 23-24। तो आपके ऑप्शन है ए 7.4%, बी 6.3%, सी 8.2% और डी 9.3%। एंड द आंसर इज बी 6.3% जो है विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी दर निर्धारित की है। कब के लिए, 2023 और 24 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। तो नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है। पीस प्राइज, लिटरेचर, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, इन सब के मेडिकल, इन सब के अवार्ड दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था फिजिक्स का अवार्ड, अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का किसको मिला है। आपके ऑप्शन है ए माउंगी बावेंडी, बी लुइस ब्रूस, सी एलेक्सी एकीमोव। ठीक है, तो इस बार जो केमिस्ट्री का अवार्ड है वो भी तीनों लोगों को मिला एक साथ, माउंडी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव। ठीक है, क्वेश्चन 7 है बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। हु हैज बीन बिकम 28 डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। आपके ऑप्शन है ए रघु श्रीनिवासन, बी तरुण सोबती, सी के एन शांता कुमार और डी डॉक्टर दिनेश दास। ठीक है, तो आपकी इसका आंसर है ए रघु श्रीनिवासन जो है वो बने हैं क्या 28वें महानिदेशक किसके, बीआरओ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है। पहली बात तो इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है, इसे बीसीसीआई जो है वो ऑर्गेनाइज कराती है, और जीता किसने है, तो इस बार इसका आंसर इसमें फिलहाल है डी शेष भारत। तो सौराष्ट्र को हरा करके शेष भारत ने ईरानी कप की ट्रॉफी अपने नाम दर्ज की है। ठीक है, तो किसको हराया गया है, हराया गया है सौराष्ट्र को। किसने हराया है शेष भारत ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है किस देश में रुपे जैसे कार्ड पेमेंट नेटवर्क विकसित करेगा भारत। विच कंट्री विल इंडिया डेवलप अ कार्ड पेमेंट नेटवर्क लाइक रुपे। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत ने और एक देश ने समझौता किया कि भारत उनके देश में, जैसे भारत के अंदर रुपे है यानी पेमेंट एक डिजिटल मेथड है, सेम उसी मेथड पे भारत में एक उस देश में भारत एक सिस्टम या फिर तरीका जो है मेथड जो है या नेटवर्क जो है जनरेट करेगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए यूएई, बी इजराइल, सी नेपाल और डी श्रीलंका। तो इसका आंसर आपका है ए यूएई। यूएई में भारत क्या करेगा, भारत ने यूएई से समझौता किया कि अब भारत यूएई के अंदर रुपे पेमेंट जैसा नेटवर्क बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। Who has recently been appointed as the executive director of Reserve Bank of India, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है आरबीआई का। आपके ऑप्शन है ए विकास पांडे, बी सत्यम कुमार, सी मुनीश कपूर और डी निर्मला ज्योति। तो आपका आंसर क्या है मुनीश कुमार। ठीक है, मुनीश कपूर को क्या बनाया गया है आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ठीक है, क्वेश्चन में 11 है 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2023। ठीक है, तो मैंने बताया अभी पीस का अभी तो हमने देखा आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, और अभी क्या है आपका ये लिटरेचर का। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए एमिल सिलाम्पफ, बी एनी अर्नेक्स और सी अब्दुल रजाक गुरनाह और डी जॉन फारसे। तो उसका आंसर आपका क्या है डी जॉन फारसे को क्या मिला है लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, नोबेल लिटरेचर जो अवार्ड है वो किसको मिला है, वो मिला है जॉन फारसे को। क्वेश्चन 12 है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी किसे वो नोबेल पीस प्राइज 2023 दिया गया है। ठीक है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2023। आपके ऑप्शन है ए नरगिस मोहम्मदी, बी एल.एस. बिलियात्स्की, सी मारिया रेसा और डी अबी अहमद। सॉरी माफ करना। अच्छा ठीक है, तो हमने अभी तक 3 देख लिए, फिजिक्स देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया, लिटरेचर देख लिया। ये चौथा है पीस प्राइज। आप जानते होंगे कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि पीस प्राइज जो है बाकी सभी नोबेल अवार्ड जो है वो स्वीडन में दिए जाते हैं, एकमात्र केवल जो आपका पीस प्राइज है यानी नोबेल शांति पुरस्कार है इसकी घोषणा नॉर्वे के अंदर की जाती है। ठीक है, और तो और अभी तक केवल भारत के 2 व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जा चुका है। 1979 में दिया गया था किनको, ये दिया गया था मदर टेरेसा को। हालांकि वो भारतीय मूल की महिला नहीं थी, लेकिन उनको भारत में काम करने के लिए ये अवार्ड मिला था। ठीक है, और दूसरे 2014 में जिनको मिला था अभी हाल ही में वो थे आपके जिन्होंने, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बट
आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, सॉरी मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप आउट हो गया, बट उन्होंने चाइल्ड जो लेबर होता है उसके विरोध में काम किया था और इसीलिए उनको अवार्ड मिला था। उसी वर्ष मलाला यूसुफजई को भी अवार्ड मिला था, एक साथ 2 लोगों को नोबेल अवार्ड मिला था और मलाला यूसुफजई को मिला था और भारत के एक व्यक्ति थे, मुझे नाम बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल स्किप आउट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको या फिर कल लिख दूंगी, अपने वीडियो बता दूंगी चेक करके, या फिर आप एक बार से खुद ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो किनको मिला है इस बार अवार्ड नोबेल शांति का पुरस्कार? ये मिला है आपके नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। तो ये नरगिस मोहम्मदी हैं, ये महिला है, ईरान की है, ईरान की ये महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है और ये अभी फिलहाल आपको पता होगा कि ये अभी जेल में बंद है, ठीक है। ये अभी ऐसा नहीं कि फ्री हैं, इन्हें अवार्ड मिला है तो ये फ्री है, मतलब ऐसे ये भी जेल में बंद है और इनको ये अवार्ड दिया गया है किसके लिए कि इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। इन्होंने वो जो अमीसा नाम की महिला थी जिनकी ईरान में पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी, उसके विरोध में भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये बहुत ही वर्क करती हैं, इन्हें ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काफ़ी काम करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, कौन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी NSD के डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो आपके ऑप्शन है ए अनुपम खेर, बी चितरंजन दास, सी चितरंजन त्रिपाठी और डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो आपका इसका आंसर है क्या? सी जो चितरंजन दास है वो क्या बने? ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसके निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन 14 है, किस आतंकी समूह ने इजराइल पर रॉकेट से जोरदार हमला किया है? ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, विच टेररिस्ट ग्रुप हैज लॉन्च अ मैसिव रॉकेट अटैक ऑन इजराइल? आपका ऑप्शन है ए हमास, बी बोको हरम, सी ISIS और डी उपरोक्त सभी या कोई नहीं, ठीक है। तो देखो एक ये टेररिस्ट ग्रुप है जिसने अभी हाल ही में क्या किया है, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है और इसी के रिटेलिएशन में इजराइल के गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। तो इन्होंने क्या किया है, इस ग्रुप ने मिसाइल से इजराइल के रिहायशी इलाकों में रॉकेट से बमबारी करी है और काफ़ी लोगों को बंधक बना लिया है और काफ़ी लोगों को मार दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर है ए, जो हमास ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। इसने क्या किया है, ये फिलिस्तीन टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने इजराइल पर हमला किया है। तो फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर रॉकेट से जोरदार हमलों के बाद रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, देखो ये बहुत याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि पूछ सकता है आपसे कि ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन किसका या किससे संबंधित ये है ऑपरेशन है, ठीक है। और आपको बहुत तरह के एग्जाम्पल दे देंगे, नीचे ऑप्शन दे देंगे, बट इसका आंसर ध्यान रखना कि ये इजराइल की गवर्नमेंट ने शुरू किया था एक आतंकी ग्रुप के विरुद्ध जिसका नाम है हमास, ठीक है, हमास, सॉरी। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इजराइल के पीएम ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग की घोषणा भी शुरू कर दी है, किसके साथ? ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, ठीक है, ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। इतनी बार बोल रही हूँ, इसको याद कर लो, लिख लो, घोल के पी जाओ, बट ये याद रखना कि ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन किसके लिए है? ये एक आतंकी संगठन को दबाने के लिए या खत्म करने के लिए इजराइल द्वारा शुरू की गई एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैंने आज आपको कहा था कि मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया है, दिस इज द वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट इन द क्लास, ठीक है। तो ये जो एक मैप है, मैंने आपको यहाँ पे मैप दिया हुआ है, आपको बताना है, ये देखो मैप अभी मैंने डिस्कस भी किया है इसके बारे में और ये आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो मैप है ना, ये मैप कहाँ का है, यानी किस कंट्री का मैप है ये, ठीक है। और इसके बारे में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन पता है आप उसको बता सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जो भी सही कमेंट होगा, जो भी सही आंसर होगा, हम उसको लाइक कर देंगे, या मैं इसको आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगी कि ये कौन सी कंट्री है, क्या ओरिजिन है इसका, क्या हिस्ट्री है और वाई इट इज़ इन न्यूज़, ये न्यूज़ में फिलहाल क्यों है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि ये हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना है और ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये मैप दिया है, आपको बताना है कि ये मैप किस देश का है और ये मैप
और ये जो कंट्री है ये अभी फ़िलहाल न्यूज़ में क्यों है। और साथ ही साथ आपको एक और काम भी करना है कि आप अगर हो सके तो बताएं कि ये कौन सा एरिया है इस देश का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और कुल मिलाकर के जो मामले की जो फसाद की जो जड़ है वो कुल मिला के इसी एरिया को कंसर्न किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क, एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देखें और बताएं और इसके बारे में पढ़ें। ऑल द बेस्ट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बी फोकस विद स्टडीज़, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा था कि मैं पूरे मंथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, लाइक टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊँगी सून। मैं ये उसको बनाऊंगी पक्का, श्योर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसको जल्दी बनाऊंगी। एंड तब तक